वर्मा जी, आपने 4.5 वर्षों तक विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सरकार की किन गलत नीतियों का विरोध किया सड़क पर उतरकर? वर्मा जी, योगी जी ने कहा था कि सरकार आने के 100 दिन के अंदर हम यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। इसके बाद में कहा था कि हर क्षेत्र में गौशाला बनवाएंगे। लेकिन आज भी किसान, आप देख रहे होंगे कि गांव-गांव में किसान जो है वो अपने खेतों में रात भर जागता है अपने खेतों की सुरक्षा करने के लिए। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने आपने क्या आंदोलन किया? अच्छा, आपका ये इंटरव्यू पूरे क्षेत्र की जनता देख रही है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन को बताइए कि वो आपको ही क्यों विधायक बनाए। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं बसपा सरकार में मंत्री रहे और वर्तमान में ददरौल विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी अवधेश वर्मा जी। वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। वर्मा जी, आप ददरौल विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके के बदलाव देखने के लिए विधायक बनना चाहते हैं? शाहजहांपुर जनपद की 136 विधानसभा ददरौल ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है। 600 गांव मजरे हैं, एक कस्बा है और पूरा क्षेत्र 4 ब्लॉकों में बटा हुआ है। तहसील सदर है। ग्रामीण क्षेत्र होने के नाते गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, विद्यालय, गलियों में सीमेंट सीसी रोड, ये सारे कार्य मैंने पिछले 2002 से 2007 तक विधायक के रूप में, 2007 से 2012 विधायक और स्वतंत्र प्रभार के मंत्री के रूप में रहकर सेवा करने का अवसर मिला। उस समय कोई भी गांव मजरा वंचित नहीं रखा प्राथमिक विद्यालय से। न्याय पंचायत स्तर पर जहां 1000 की आबादी थी, वहां पर जूनियर स्कूल बनवाए, एक इंटर कॉलेज बनवाने का काम किया, एक डिग्री कॉलेज बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा। इसके अलावा मैंने शिक्षा के क्षेत्र में तमाम जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं थीं, एनजीओ थे, उनको मैंने शिक्षण कार्य करने के लिए विधायक निधि से उनका सहयोग कर तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय खुलवाने का काम किया। ऐसे 15 इंटर कॉलेज मैंने खुलवाए और अपने निवास, पैतृक निवास ग्राम कहलिया में एक डिग्री कॉलेज, एक इंटर कॉलेज, एक इंग्लिश मीडियम इंटर कॉलेज खोलकर ददौल की जनता में शिक्षा की एक नई ज्योत जलाने का काम किया। वर्मा जी, आपने 4.5 वर्षों तक विपक्ष की भूमिका में रहते हुए सरकार की किन गलत नीतियों का विरोध किया सड़क पर उतरकर? समाजवादी पार्टी में सम्मिलित होने के बाद मैंने पार्टी की जो भी निर्देश थे, धरना प्रदर्शन के, विरोध के, जनता के जो उत्पीड़न होता था अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के द्वारा या दबंगों के द्वारा, उसका विरोध किया और हर तरीके से पुरजोर जनता के सुख और दुख में खड़े होने का काम किया। और लगातार ये काम मैं हमेशा लगातार करता हूँ। इसमें कभी भी कोई भी समय बर्बाद नहीं करता हूँ। हमारा पूरा परिवार पूरी विधानसभा में सभी के दुख और सुख में शामिल होकर के जो भी समस्याएं होती हैं उनका निदान कराना। वर्मा जी, योगी जी ने कहा था कि सरकार आने के 100 दिन के अंदर हम यूपी की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे। इसके बाद में कहा था कि हर क्षेत्र में गौशाला बनवाएंगे। लेकिन आज भी किसान, आप देख रहे होंगे कि गांव-गांव में किसान जो है वो अपने खेतों में रात भर जागता है अपने खेतों की सुरक्षा करने के लिए। इसके लिए आपकी समाजवादी पार्टी ने आपने क्या आंदोलन किया? हम लोगों ने जनता के बीच में जनता को जागरूक करने का काम करते हैं और मीटिंग के माध्यम से अपने किसान भाइयों को इन समस्याओं के निदान के लिए उनसे सलाह भी लेते हैं और कुछ सलाह उनको भी देने का काम करते हैं। मैं जब गांव में रहता था 30 साल 40 साल पहले, तो मैं देखा करता था हमारे गांव में जो बछड़ा पैदा होता था उसको लोग बधिया करने का काम कर देते थे। जो पड़ुआ पैदा होता था उसको पड़ुआ को भी बधिया करने का काम करते थे। यहाँ तक कि बकरा को भी खस्सी बकरा बनाने का काम करते थे, जिससे कि हम अनचाही औलाद जो जानवरों की पैदा होती थी उसको रोकने का काम करते थे। नहीं, गड्ढा मुक्त सड़कें करने का वादा किया था, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई हैं, तो इसका विरोध समाजवादी पार्टी ने किया है कि नहीं किया है? हमेशा धरना प्रदर्शन के माध्यम से
हम लोग हमेशा विरोध करते रहे हैं। और जब भी, अभी मैं कल पेपर में पढ़ रहा था, एक महिला गड्ढे मोटरसाइकिल के पीछे बैठी हुई थी, गड्ढे के अंदर जैसे ही मोटरसाइकिल गई वो महिला नीचे गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी घटनाओं का हम पुरजोर निंदा करते हैं और जब भी समय मिलेगा, हमारा समय सरकार आएगी, हम ऐसे लोगों की मदद करूँगा। और जो विकास कार्य अछूते हैं, जो वादा तो किया गया लेकिन पूरा नहीं किया गया, हमको पूरा विश्वास है हमारे माननीय अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से उन कार्यों को प्राथमिकता से लेने का काम करेंगे, जो काम किसानों के हित के हैं, जो काम मजदूरों के हित के हैं, व्यापारियों के हित के हैं। ऐसे कामों को प्राथमिकता से करने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार करेगी। अच्छा, आपके ददरौल विधानसभा क्षेत्र में कई औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, तो वहां पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए आप क्या करने वाले हैं विधायक बनकर? कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनको हम लोग असली जामा पहनाने के लिए सक्षम नहीं हैं, लेकिन हम लोग अपनी सरकार से ज़रूर अनुरोध करेंगे कि ऐसे बेरोजगारों को, जो टेक्निकल ट्रेंड हैं, ITI हैं या GTI हैं या इंजीनियर हैं या फार्मासिस्ट हैं, ऐसे लोगों को रोज़गार दिलाने में भरपूर मदद करूंगा। और जो भी हमारे उद्योगपति लोग हैं या औद्योगिक महानुभाव हैं, अगर उद्योग लगाना चाहेंगे, उनका भी पूरा सहयोग करूंगा और उनसे एक ही इच्छा व्यक्त करूंगा कि भाई क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा से अधिक प्राथमिकता देने का कार्य करें। अच्छा वर्मा जी, आप क्या देश की शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट हैं? अगर नहीं तो इसमें सुधार लाने के लिए आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? अभी तो भविष्य के गर्द में है, अभी हम लोग विपक्ष में हैं। केवल विपक्ष में रह करके हम लोग अभी केवल जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और जैसे भी जानकारी होगी और जहाँ जहाँ भी जिस नीति की आलोचना करनी होगी, वो हमारी पार्टी स्तर पर उसको विरोध जताने का काम करेगी। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अब ये तो सब आप लोग जानते हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए अगर हम लोग कहीं उदाहरण लेने का काम करें, अगर विदेशों से लें तो थाईलैंड से लेना चाहिए, जहाँ पर एक विद्यालय के अंदर जितने भी घर होते हैं उसकी सारी शिक्षा और व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है। यहाँ तक कि गाड़ी जाने ले जाने का, खाने पीने का, पहुँचाने का काम, कपड़ों का काम, किताबों का काम भी वहाँ की सरकारें करती हैं। उसी तर्ज पर दिल्ली में वहाँ के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने बहुत ही अच्छी शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में की। मैं तो चाहूँगा कि उनसे सरकार को सीख लेनी चाहिए और हमारे प्रदेश में समान शिक्षा, समान लोगों को सम्मान मिले। जो व्यावसायिक शिक्षा है, जो व्यापारिक शिक्षा है, उस पर हमको निजात मिलनी चाहिए और सरकारी शिक्षा पर सरकारी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खोल करके गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाने का काम सरकार को करना चाहिए। वर्मा जी, जो बढ़ती हुई महंगाई का चारों तरफ विरोध हो रहा, आपको क्या लग रहा है, इसकी जिम्मेदार सरकार है या लॉकडाउन? देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात, हम सबसे ज़्यादा इस समय जो महंगाई है 2 चीज़ों पर है। एक तो पेट्रोलियम से उत्पादित, क्रूड ऑयल से उत्पादित चीज़ें, और दूसरी है खाने वाले तेल की। जहाँ तक जो हमारा घरेलू तेल है, हमारा जो पाम ऑयल है, वो 70% हमारा इंडोनेशिया से आता था, 30% मलेशिया से आता था। जो मलेशिया से आने वाला पाम ऑयल है उसको सरकार ने रोक दिया है, जिसके कारण हमारे यहाँ महंगाई हो गई। उसका क्या कारण है? जैसे हमारे यहाँ जो कच्ची घानी या सरसों जो थी वो पूंजीपतियों के पास पहुँच गई और पाम ऑयल को रोक दिया गया। पाम ऑयल को रोकने के कारण महंगाई चरम सीमा पे पहुँच गई है। ये मुख्य कारण है कि सरकार ने पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये क्रूड ऑयल का एक ऐसा खेल खेला है जो जनता की उम्मीद से परे है। दूसरी बात, हमारा जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, पेट्रोल, डीजल या गैस, हमारा जो क्रूड ऑयल 2013 में 110 रुपये प्रति बैरल डॉलर था और उस समय जो डीजल का रेट था उस समय 45 रुपये और डीजल का रेट था और 62 रुपये शायद पेट्रोल का रेट था। लेकिन आज की तारीख में आज हमने देखा है
प्रति बैरल 60 रुपये प्रति डॉलर क्रूड ऑयल है, लेकिन डीजल जो है 92 रुपये में है और पेट्रोल 100 रुपये के आसपास है। ये कहीं ना कहीं हमको ठगने का काम सरकार द्वारा हो रहा है। जितने का पेट्रोल बिक रहा है उससे 2 गुना ज़्यादा सरकारें हमसे कर के रूप में लेकर हमारे किसान भाइयों को रीढ़ को तोड़ने का काम कर रही है। अच्छा, आपका ये इंटरव्यू पूरे क्षेत्र की जनता देख रही है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता जनार्दन को बताइए कि वो आपको ही क्यों विधायक बनाए। मैं तो हमेशा जनता से कहता हूं कि आप सब लोग इस वोट को अपनी बेटी जैसा मानो। जिस प्रकार से अपनी बेटी की आप रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, अब जब बेटी की शादी करने जाते हैं तो बहुत ही छानबीन करके अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं और आपका दिल संतुष्ट हो जाता है कि हमारी बेटी को यहाँ इस जगह से कोई नुकसान नहीं होगा, मेरा बेटी का भविष्य यहाँ सुरक्षित रहेगा। मैं जनता से भी यही कहता हूँ, इस वोट को भी बहुत ही छानबीन करके जांचे परखे व्यक्ति को कौन आपका सम्मान कर सकता है, कौन आपका क्षेत्र विकास करा सकता है, कौन आपके दुख और सुख में रह सकता है, किसने आपके कार्य कराए हैं, और जो कार्य कराए हैं आपको सबको पहचान है। निश्चित रूप से आप ऐसे व्यक्ति को ही चुनेंगे तो आपको कोई परेशानी और दिक्कत नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से ददरौल विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी अवधेश वर्मा जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू और जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो।